प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के सामने किसी तरह की समस्या न आए और वो अपने शहर में ही निशुल्क अच्छी कोचिंग पा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मुरादाबाद जनपद की प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित हो रही है, जिसके तहत मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में IAS, IPS, PCS, NDA, CDA और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निशुल्क कोचिंग दी जा रही है। सरकार की ये योजना ठीक तरह से चल रही है या नहीं, इसको लेकर आज मुरादाबाद कमिश्नर और IG ने शुक्रवार को हिंदू कॉलेज पहुंचकर कोचिंग का संचालन होते हुए देखा। साथ ही मंच से छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें जरूरी टिप्स दिए। इस दौरान UPSC प्रतियोगी छात्र काजल सिंह ने कहा कि अब पैसों के अभाव में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं पिछड़ेगा। काजल का मानना है कि सरकार की इस योजना से उन बच्चों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा जो पैसे न होने के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इस योजना से छात्र छात्राओं के हौसलों को नई उड़ान मिलेगी। और इसमें मैंने पहला बैच स्टार्ट हुआ था फरवरी में, तो मैंने जब से भी कोचिंग ली है और अभी ये मेरा सेकंड बैच है एंड आई एम सिलेक्टेड UPSC प्री। तो मैंने अभी सिलेक्टेड हूँ मैं इस साल। अब मैं मेंस बैठूंगी और बहुत अच्छी फैकल्टी है यहाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सबको बहुत सुविधा दे रखी है और यहाँ पे हमें लाइब्रेरी की भी सुविधा है और पढ़ाई। और सर जो हमारे सर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वो हमें हर तरीके से हमारा जो सेटिस्फाई करते हैं। वो अगर हमें किसी भी टॉपिक की मतलब कन्फ्यूज़न है या कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा है। और यहाँ IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर जो हमें हर वीकली आते हैं और कभी कभी वीक में 2 डेज भी आ जाते हैं और वो हमें पढ़ाते हैं, हमें समझाते हैं। एक पहली बार मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया और मतलब अलग अलग आर्टिकल, अलग अलग GS टॉपिक्स वो हमसे शेयर करते हैं। सर लाभ ऐसा है कि यहाँ पर बहुत जगह है जहाँ मैंने भी नोटिस किया है कि हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं आगे, कि हमारी नहीं हो पाता, हमारे पास रुपया नहीं है, किसी तरीके से नहीं जा पाते हैं। दिल्ली है, इलाहाबाद है, तो ये बहुत अच्छा है कि योगी गवर्नमेंट जी की तरफ से हमें यहाँ पर एक अच्छी सुविधा मिल रही है मंडल स्तर पर। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि हमारे जो छोटे छोटे शहरों से निकले बच्चे, जो छोटे छोटे गाँवों से बच्चे आए हैं, मैंने यहाँ पर मेरे साथ बिजनौर, अमरोहा काफ़ी बच्चे पढ़े हैं साथ में, तो वो उन लोगों को कि हमें सपोर्ट मिल रहा है, एक गाइडेंस मिल रही है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और गाइडेंस के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। मैं इस टाइम UPSC की प्रिपरेशन कर लिया और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है मेरा। और बाकी कोचिंग वगैरह यहाँ की अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छी है कोचिंग और सर भी अच्छे हैं यहाँ पे, सब अच्छे से पढ़ाते हैं। और यहाँ पे IAS PCS सर आते रहते हैं, अभी मैम भी आई थी PCS और काफ़ी अच्छा है सब कुछ। अभी तो शुरू में तो काफ़ी आते हैं, लास्ट में ही सब वो हो जाते हैं, ऐसे होते हैं 20-25 हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाते। मैंने पहले भी किया है यहीं से कोचिंग, सब अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं सब। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे कमिश्नर ने अपने संबोधन में कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का विस्तार किया जाएगा, साथ ही इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अधिकारी प्रतियोगी छात्रों को प्रेरित भी कर रहे हैं। वहीं डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण अधिकारी SK राय के मुताबिक मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की गई योजना के द्वितीय सत्र 2021 से 22 में मुरादाबाद की 2 जगहों पर क्लासेस चलाई जा रही हैं। सरकार की इस योजना से प्रतियोगी छात्रों को फायदा हो रहा है। आज यहाँ पे मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले वर्ष प्रारंभ हुई थी, उसके इस वर्ष का द्वितीय सत्र कह लीजिए इसको, 21-22 का आज से प्रारंभ हुआ। इसमें 2 सेंटर पर मुरादाबाद में क्लासेस चलाई जा रही हैं। ये हिंदू PG कॉलेज है, यहाँ IAS और PCS से संबंधित कोचिंग चलाई जा रही है। इसी के साथ ही राजकीय महिला पॉलिटेक्निक काट रोड पे JEE, NDA, CDS और नीट की क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसमें मुरादाबाद में 2 सेंटर चल रहे हैं, IAS PCS की कोचिंग हिंदू PG कॉलेज में, और जो JEE, नीट और NDA, CDS की क्लासेज हैं वो गवर्नमेंट महिला पॉलिटेक्निक में चल रही हैं। इनका यहाँ ये आज के 1.5 महीने पहले बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था पूरे प्रदेश के, और ऑनलाइन इनकी परीक्षा हुई थी, पात्रता परीक्षा, और परीक्षा के आधार पर जो लोग चयनित हुए थे उनकी सूची हम लोगों को लखनऊ से प्राप्त हुई थी। ये एग्ज़ाम उपाम कंडक्ट करा था, जहाँ IAS PCS के ट्रेनिंग सेंटर जो है लखनऊ में है उपाम, उसके द्वारा ये परीक्षा कराई गई और उन्होंने ही चयन करके सूची मंडलवार जनपदवार भेजा।
आज मंडल आयुक्त महोदय द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय आयुक्त महोदय श्री आंजनेय कुमार सिंह जी द्वारा किया गया और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में डीआईजी सर श्री सलम माथुर साहब भी उपस्थित थे। आयुक्त महोदय ने मुख्यतः यह निर्देश दिया कि गत वर्ष जो था थोड़ा जल्दबाजी में कक्षाएं प्रारंभ हुई थी और उतना बेहतर हम लोगों का रिजल्ट नहीं आ पाया था, तो हम लोगों की कोशिश ये होगी कि इन सबों को पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराएं और सबसे पहले छात्रों का असेसमेंट कर लिया जाए और असेसमेंट के हिसाब से उनको टीचिंग कराई जाए, बुक्स अवेलेबल कराई जाए, लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और अच्छी से अच्छी फैकल्टी को इंगेज करते हुए इन्हें बेहतर कोचिंग देने का प्रयास किया जाए। नहीं, अभी तो चूंकि पहले तो प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन होगा ना, तो ये प्री का चल रहा है, फिर मेंस के लिए अलग से चलेगा। जो लड़के प्री क्वालिफाई करेंगे मेंस का अलग बैच चलेगा। अभी ये जनरल चल रहा है प्री के लिए। फिर जब प्री का 453 बच्चों की लिस्ट आई है मुरादाबाद जनपद की, अगर हम बात करें, वैसे तो कुल 1153 है मुरादाबाद डिवीज़न के, बट मुरादाबाद जनपद की बात करें तो 453 लड़के यूपीएससी के लिए सेलेक्ट होकर लखनऊ से लिस्ट मिली है। तो हम लोगों के पास कक्षाएं हैं, हम लोग यहाँ पे 3-4 कक्षाओं में उनका सेक्शन वाइज करके संचालित करते हैं। पिछले साल भी जब छात्र संख्या अधिक थी तो कई कक्षाओं में इसका संचालन कराया गया था। निश्चित तौर पे इस योजना का उद्देश्य ही यही है कि जो मेधावी छात्र आर्थिक अभाव में अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं बड़ी परीक्षाओं के, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा यही थी कि उन बच्चों के लिए ही ये कोचिंग चलाई गई है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, बाहर कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनको यह सुविधा उपलब्ध कराई। देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो विद्यार्थी हमारे जो इनेबल्ड जो बच्चे हैं, यानी जो डिफरेंट कोर्सेज में जो एलिजिबिलिटी है उस लेवल को पार कर चुके हैं, जैसे जो ग्रेजुएशन के लेवल का है ग्रेजुएशन के लेवल का, जो 12वीं के लेवल का 12वीं के लेवल का, उसमें सिविल्स की, नीट की और जो वन डे है, उन सारी चीज़ों की निःशुल्क कोचिंग होती है। तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ मुरादाबाद में अलग अलग जगहों पे बनाई गई है। ये व्यवस्था अभी तक मंडल स्तर पर चलती आ रही थी, अभी भी हम मंडल स्तर पर चला रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही ये जनपदों में जाएगी और जनपद स्तर पर भी इसका बहुत जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर जनपद स्तर पर भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि हमारे जो बच्चे मेधावी हैं, किसी भी वजह से वो इतना सक्षम नहीं है कि वो बाहर जाकर कोचिंग कर सकें, कोई न कोई बाध्यता है, उनको हम यहीं पर उनके समीप ही ऐसी व्यवस्था दे सकें जिससे वो कॉम्पिटिशन्स में बेहतर कर सकें और आगे वो एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। उसी की आज हमने शुरुआत की है और आगे जैसा जितनी शीघ्र व्यवस्था हो जाएगी जनपद स्तर पर, इन सारे विद्यार्थियों को जनपद स्तर पर भी व्यवस्था मुहैया करा दी जाएगी। इसके पहले के बहुत उत्साही परिणाम रहे हैं जो पिछले बैचेज रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे हम भी उस व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का प्रयास भी किया जा रहा है। सरकार भी पूरा सपोर्ट कर रही है। इसमें जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करते जा रहे हैं। तो आगे उम्मीद है कि चूँकि ये पिछले साल ही शुरुआत हुई थी और कोरोना पीरियड भी था, आगे हम और बेहतर करेंगे और मैं पूरा प्रयास करूँगा, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बेहतर मुकाम हासिल करें। किस तरह का मैसेज देना चाहिए तमाम छात्र यहाँ पर थे, लेकिन जो छात्र यहाँ मौजूद नहीं है उन्हें किस तरह का मैसेज दें? जो छात्र एलिजिबल हैं जिस भी चीज़ के लिए और उनकी आकांक्षा है कि वो तैयारी करें, उनका स्वागत है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद उनको उनका मंडल या जनपद अलॉट होता है। इसमें अवश्य भागीदारी करें। हम हमेशा उनके लिए बेहतर प्रयास जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं यहाँ पे दे सकें। यह कहना सही होगा कि सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उन छात्रों को काफी फायदा मिल रहा है जो आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इस योजना से गरीब छात्रों को अपने सपनों की उड़ान भरने का मौका मिला है। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।